आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से भरणी नक्षत्र के ज्योतिषीय रहस्य को समझेंगे। यह मेष राशि का दूसरा नक्षत्र है और इसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि भोग, सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक हैं। इसके देवता यमराज हैं, जो कि मृत्यु, धर्म और न्याय के अधिष्ठाता हैं। भरणी नक्षत्र वास्तव में उन नक्षत्रों में से है जहाँ मृत्यु और जीवन, तप और भोग, धर्म और करुणा, यह सभी एक साथ घुटे हुए हैं। जहाँ आत्मा जन्म और मृत्यु के द्वार से गुजरकर चेतना के नए स्तर पर पहुंचती है। सृष्टि के आरंभ में जब आत्माएं भौतिक देह में प्रवेश करने लगी, तो योनि को भरणी नक्षत्र का प्रतीक माना गया, क्योंकि यह आत्मा के आने और जाने का द्वार है। यह वही स्थान है जहां आत्मा मृत्यु के द्वार से निकलती है और जन्म के द्वार से पुनः प्रवेश करती है। इस नक्षत्र के देवता यमराज मृत्यु के स्वामी ही नहीं बल्कि कर्म फल के रक्षक भी हैं। भरणी नक्षत्र को समझने के लिए उसके देवता यमराज की कथा को गहराई से जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भरणी नक्षत्र की आत्मा को समझा जा सके। सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव का विवाह संज्ञा से हुआ। संज्ञा अत्यंत तेजस्विनी थी, परंतु सूर्य का प्रखर तेज सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए संज्ञा सूर्य के पास अपनी छाया को छोड़कर तप करने के लिए चली गई और संज्ञा ने अपनी छाया से कहा कि तुम मेरे बच्चों की देखभाल करना। जब संज्ञा चली गई और छाया ने उसका स्थान लिया, तो सूर्य और संज्ञा के पुत्र यमराज को धीरे धीरे यह आभास होने लगा कि यह उनकी सच्ची माता नहीं है। छाया देवी अपने स्वयं के बच्चों शनि, ताप्ती और सावर्णी को अधिक स्नेह देने लगी और संज्ञा के बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करने लगी। एक दिन यमराज ने अपनी सौतेली माता छाया को अन्यायपूर्वक व्यवहार के लिए टोका। इस पर छाया ने क्रोध में कहा, हे यम, तू मुझे मां नहीं मानता, इसलिए तेरा एक पैर सड़ जाएगा। यह मेरा श्राप है। श्राप सुनकर यमराज चुप रहे। उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, न ही क्रोध किया। वे जानते थे माता चाहे सौतेली हो, फिर भी माता होती है। उन्होंने विनम्र होकर सूर्यदेव के पास जाकर सारी बात कही। सूर्यदेव ने अपने तेज से देखा कि छाया देवी वास्तव में संज्ञा की छाया रूप है, न कि असली संज्ञा। तब सूर्य ने ब्रह्मा से यह सब कहा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे यमराज, तू धर्म का साक्षात रूप है। तूने सहनशीलता दिखाई, इसलिए तेरा यह श्राप निष्फल हो जाएगा। तेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा और तुम सृष्टि के न्यायाधीश बनोगे तथा हर आत्मा के कर्म का लेखा जोखा तुम देखोगे। इस प्रकार यमराज ने संसार में मृत्यु का नियम स्थापित किया। उन्होंने कहा, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और जो समाप्त होता है वही पुनर्जन्म लेता है। भरणी नक्षत्र इसी नियम का प्रतीक है। जीवन और मृत्यु के संतुलन का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के जातक अक्सर जीवन में सौतेले संबंधों, अन्याय और भावनात्मक परीक्षाओं से गुजरते हैं, परंतु जब वे सहनशीलता और धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें उच्च पद और सम्मान मिलता है, जैसे यमराज को मिला। एक और पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि बाश्रवा ने यज्ञ में अपनी सभी संपत्तियों का दान कर दिया था। तब उनका बालक पुत्र नचिकेता उनसे बार बार पूछने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करोगे? तो पिता ने क्रोध में कह दिया कि मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सचमुच यमलोक पहुंचा। यमराज उस समय वहां नहीं थे और शरीर सहित यमलोक जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, तो वह ब्राह्मण बालक 3 दिन तक उनके द्वार पर उपवास रखे प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो बोले, हे ब्राह्मण बालक, तुम 3 दिन भूखे रहे और पिता के वचन का इतना सम्मान रखकर बिना डरे यमलोक आ गए, तो मैं तुम्हें यमलोक में प्रवेश की अनुमति देता हूँ और तुम्हें 3 वर देता हूँ। बालक नचिकेता ने यमराज से पहले वर में पिता की शांति, दूसरे वर में स्वर्ग का ज्ञान और तीसरे वर में मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्य को पूछा। यमराज ने तीसरे वर से बचने की कोशिश की, परंतु नचिकेता अडिग रहा। अंत में यमराज ने उसे आत्मा का रहस्य बताया और कहा कि आत्मा अमर है, यह न जन्म लेती है न मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है। इस प्रकार यमराज ने मृत्यु के नियमों को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक सत्य को उद्घाटित किया।
उन्होंने मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ बताया। इस संवाद में भरणी नक्षत्र की आत्मा छिपी है कि मृत्यु के भय से मुक्ति। एक और पौराणिक कथा ऋषि मार्कंडे की कथा भी भरणी नक्षत्र के गूढ़ रहस्य को समझाती है। इस कथा के अनुसार ऋषि मृकुंड को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शिव की घोर उपासना की। शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, या तो तुम्हारी संतान अल्पायु होगी परंतु तेजस्वी होगी, या फिर संतान दीर्घायु होगी परंतु मूर्ख होगी। अब ऋषि ने पहला विकल्प चुना। उनके पुत्र हुआ जिसका उन्होंने नाम रखा मार्कंडेय, और उन्हें ज्ञात था कि वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। जब उसकी आयु पूरी हुई तो यमराज ने अपने दूतों को भेजा, पर मार्कंडेय उस समय शिवलिंग को आलिंगन किए भक्ति में लीन थे और महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। जब यमराज ने अपने पाश से उसे पकड़ना चाहा तो वह फंदा शिवलिंग पर जा पड़ा। क्षण भर में शिव प्रकट हुए और शिव ने यमराज को कहा कि जो भक्ति से जुड़ा है उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। यह कथा बताती है कि भरणी केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की अमरता का द्वार भी है। यहाँ यम न्याय का रूप है और शिव मोक्ष का रूप है। दोनों मिलकर कर्म और मुक्ति का संतुलन बनाते हैं, जो कि भरणी नक्षत्र का सबसे गूढ़ ज्योतिषीय रहस्य है। इस प्रकार भरणी नक्षत्र के जातक अक्सर ऐसे जीवन अनुभवों से गुजरते हैं जहां उन्हें कठिन सत्य, अन्याय और जीवन मृत्यु जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उनका विकास इन्हीं अनुभवों से होता है। अब हम भरणी नक्षत्र के ज्योतिषीय रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है, जिसका स्वामी मंगल है। नक्षत्र स्वामी शुक्र है और इसके देवता यमराज है। अब यह त्रिकोण सबसे बड़ा विरोधाभास बनाता है। तीनों का संगम हमें दिखाता है कि जीवन, भोग और मृत्यु, ये तीनों विरोध नहीं बल्कि एक चक्र है। मंगल ऊर्जा देता है, शुक्र उसे सौंदर्य देता है और यम उसे मर्यादा देते हैं। यदि इन तीनों में संतुलन रहे तो जातक अत्यंत शक्तिशाली और कर्म योगी बनता है, परंतु यदि असंतुलन हो तो जातक या तो भोग में फंस जाता है या उसे असहनीय पीड़ा होती है। अब भरणी शब्द का अर्थ है कि भरण। भरण अर्थात धारण करना या सहन करना या रूपांतरित करना। यह आत्मा की वह अवस्था है जहाँ उसे अपने कर्मों का फल पूरी गहराई से अनुभव करना होता है। यही कारण है कि भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक जीवन में गहरे भावनात्मक या कार्मिक परिवर्तन अनुभव करते हैं। इस प्रकार जैसे कि कोई पुराना अध्याय समाप्त होकर नया आरंभ हो रहा हो। भरणी नक्षत्र के राशि स्वामी मंगल हैं, जो कि अग्नि तत्व हैं, और इसके नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, जो कि जल तत्व है। अब यहाँ भी दो विपरीत तत्वों का संयोग है। अग्नि तत्व का प्रभाव जातक को कर्मशील, उत्साही और तीव्र बना देता है, जबकि शुक्र के कारण इनमें संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध होता है। तो इस प्रकार जातक बाहरी रूप से ऊर्जावान लेकिन भीतर से भावनात्मक होता है। यमराज की ऊर्जा के प्रभाव से भरणी नक्षत्र के जातक को कर्म फल का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। अच्छा किया तो जल्दी से लाभ और गलत किया तो तुरंत दंड। यह नक्षत्र कर्म न्याय का दर्पण है। इस नक्षत्र का प्रतीक योनि होना यह बताता है कि यह नक्षत्र मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म का द्वार है। इस प्रकार भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक जीवन में गहन अनुभवों से गुजरने वाले होते हैं, चाहे सुख हो या पीड़ा हो। जातक अत्यंत सहनशील होते हैं पर अंदर से उथल पुथल से भरे हुए होते हैं। ऐसे जातक कर्म के न्याय में अडिग रहते हैं परंतु हृदय से करुणामयी होते हैं। ऐसे जातक कभी कठोर निर्णय लेने वाले यम की तरह और कभी अत्यंत संवेदनशील होते हैं शुक्र की तरह। वे शारीरिक और मानसिक रूप से ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि कोई रोग, कोई हानि या पुनर्जन्म जैसी स्थितियाँ। भरणी नक्षत्र में जातक का जन्म इसलिए होता है ताकि वह मृत्यु या समाप्ति के भय को पार कर सके। उसे सीखना पड़ता है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत है। इसलिए इनके जीवन में बार बार छोड़ने और नए सिरे से आरंभ करने के प्रसंग आते रहते हैं। भरणी नक्षत्र में विरोधाभास बहुत ज्यादा है, इसलिए भरणी जातक जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में आंतरिक द्वंद्व जरूर महसूस करते हैं और उसी द्वंद्व से उनका विकास होता है।
इस नक्षत्र के जातक अगर आत्म संयम, सच्चाई और कर्म निष्ठा से चलते हैं तो यमराज उन्हें धर्म के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। पर यदि वे भोग और मोह में फंसते हैं तो वही यम उन्हें कर्म फल का कठोर अनुभव कराते हैं। भरणी नक्षत्र को बलवान करने के लिए शिव की उपासना सबसे बड़ा उपाय है। महामृत्युंजय का जप इन्हें जरूर करना चाहिए। यह इनकी मृत्यु के भय, रोग और संकटों से रक्षा करता है। यमराज धर्म के देवता हैं, अतः धर्म पूर्वक आचरण, न्याय प्रियता और दान इस नक्षत्र को बलि करता है। जीवन में अनावश्यक भोग और कठोरता से बचें, ये इस नक्षत्र को कमजोर करते हैं। कर्म में निष्ठा हो, वाणी में मर्यादा हो और मन में करुणा हो, यही भरणी नक्षत्र की सिद्धि है। भरणी नक्षत्र वह द्वार है जहाँ आत्मा मृत्यु को पार कर अमरत्व की अनुभूति करती है, जहाँ यम न्याय सिखाते हैं, शुक्र प्रेम सिखाते हैं और मंगल जीवन का साहस देता है। धन्यवाद।